Mr. Kakkal. In terms This is what I am of saying. wealth, who The can values, take care the of your values, need, the and how social much values. he can take care of your need. That is Which what- car he has. So it's all about materialism today. That is what I am saying. It is directly proportional to the needs of the person. So it's last and it is on greed. both side. अगर मल्टीपल Absolutely. रिलेशन महिलाओं के हो रहे हैं तो किसी पुरुषों के आदमियों साथ ही को कर तो रहे हैं। मानते ही है। तो But आज की ladies के दैट लिए इज व्हाट आई हो एम रहा सेइंग है। कि हमें जरूरत है, इस समय हमें जो जरूरत है, हम समाज के यहाँ पे एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा आपका पूरे समाज का ये फर्ज होना चाहिए कि ये जो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं रिश्तों की न्यूनता को पराकाष्ठा को लांग रही है, कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो रही है, कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत सुखों को ऊपर रख रही है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। परिवार, सबसे पहला परिवार, दूसरा समाज। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कहां से आता है सर? जब आपकी ग्राउंडिंग, आपकी इनिशियल टीचिंग परिवार के साथ वो संस्कार आपके अंदर इम्बीड नहीं होते, तभी आज माँ बाप भी गलत हैं। आज पेरेंट्स से ज्यादा आज क्या उस बिटिया का अगर अफेयर चल रहा था, मैं नहीं मान सकती कि परिवार को उसकी आशंका नहीं थी, मैं नहीं मान सकती, बिल्कुल थी। उन्होंने हो सका, उनका प्रयास क्या था, इस बच्ची का विवाह कर दो तो मेंटल प्रेशर समय के साथ ही उस चीज को निकल जाएगी। लेकिन पैरेलल उन्होंने उस बच्ची को उतना फ्रीडम दिया, वो पिता का बिजनेस संभालती थी, पढ़ी लिखी थी। जब आपने उसको इतना फ्रीडम दे दिया तो वो फ्रीडम भी देना चाहिए था, सब कुछ दिया। कि आप उसकी विवाह में उसको आप प्रेशर ना करते। तो सर वी नीड टू अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। जी चाहता हूं, देखिए मैं सबसे बुजुर्ग उस पैनल में जी सर कहते हैं कि कोई बुरा सोल्जर नहीं होता, बुरा जनरल होता है। बुरे बच्चे में बुरा माँ बाप होते मैंने कहा ना सर, मैं कहता हूं, मेरी दो बातें सुन। माँ बाप की क्या गलती है सर? बच्चे कह रहे हैं कि मुझे फलाना से शादी करनी है, मुझे फलाना से प्रेम हो गया है, मैं उसके साथ ही रहना या रहना चाहती हूं, तो कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे, थाने चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मैं कोई पैदाइशी थोड़ी, मैं भी बच्चा था, 16-17 साल था। माता जी का जिस दिन प्रेम संबंध करना, घर मत लौटना, तुम्हारी जिम्मेदारी जीवन की हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे पिता हड्डी जला के तुम्हें यूनिवर्सिटी। आपको लग रहा है आजकल के बच्चे कहेंगे कि ठीक है, नहीं है संबंध, ओके टाटा बाय बाय। आजकल का बनाया किसने? आप पूछ लीजिए, तब वो होता है। सुनिए, हम उन किताबों को समझते हैं काबिल जब्ती जिनको पढ़ के औलाद समझते हैं माँ बाप को खपती। ये अगर हम समझ रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। सर प्रिंसिपल आते थे ना जब हमारे क्लासरूम्स में, हमारे सॉन्ग गाते थे। आज के जमाने में बहुत पुराने जमाने, आज के जमाने में डॉक्टर कफिल कैश काउ बच्चों का यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक एक करके, नहीं तो आवाज किसी की। आप आए हमारी यूनिवर्सिटी में और आप देखेंगे, मजाल है कोई शराब पी ले, मजाल है कोई ड्रग्स ले ले, मजाल है कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श कर ले। देखिए ये आपके ऊपर है, आप किस हाई बारो। कौन सा माँ बाप ऐसा है सर? मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप ऐसा होगा, है ना, कि वो सोचता होगा कि मेरे बच्चे का संस्कार खराब हो जाए। वो अपने हिसाब से, अपने कायदे से अपने बच्चों को बेस्ट जो वो दे सकता है, चाहे शिक्षा का संस्कार हो, चाहे सांस्कृतिक संस्कार हो, चाहे जो भी वो दे सकता है वो देता है। लेकिन देना नहीं होता, दे देता है, वो पॉकेट मनी 10,000 की दे देता है। लेकिन संस्कार के मामले हम उसको वो देंगे जो मेरे अंदर है। जब मैं खुद ही संस्कार विहीन हूं तो मैं बच्चे बुझा हुआ चिराग कहीं चरक जला सकता है? संस्कार देने की चीज नहीं होती है, हो जाइए, वो उसका एमुलेशन की देखिए। हम खुद का कहते हैं तुम ये बेटा मत पीना, लेकिन हम उसी में डूबे रहते हैं। तुम बेटा तीन पत्ती मत खेलना। संस्कार ऐसे नहीं दिया। आप तो चरण स्पर्श कर नहीं रहे हैं अपने पिता के, अपनी माता के, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका पुत्र करेगा? आपको वो चीज डिपिक्ट करनी पड़ेगी अपनी आचरण में। देखिए मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ पर अब ये अपने कहते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से ब्रिंग अप करते हैं, तो अपने तजुर्बे से मैं बस यहाँ पे ये कह सकती हूँ वकील होने के नाते कि मुझे लगता है कि जैसे लड़कों के साथ एक हम ऑलरेडी एक हैंडीकैप लगा के चलते हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, पर जो लड़कियां जो हैं जिनको एक समय पे बहुत ज्यादा दबाया गया था, जिसकी वजह से बहुत ऐसे वुमेन सेंट्रिक कानून बने, परंतु आज एक ऐसा हो गया कि माँ बाप भी कुछ हद तक अपनी लड़कियों को सही तरीके का, ये मैं कह रही हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, कि माँ बाप ही कुछ हद तक अपनी लड़कियों को, अगर मैं एक लूजली कहूँ, सिर पे चढ़ा देते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियां कोई तरह की नहीं बताते। इसीलिए आज कोर्ट के अंदर जिस तरीके के केसेस आते हैं, फैमिली लॉयर के नाते में जो मैं देखती हूं, जितना ज्यादा ब्रेकडाउन मैरिज का हो रहा है आजकल फैमिली कोर्ट के अंदर, जो है 100 केस अगर एक दिन के अंदर लगते हैं, तो कहां गया वो जो हम जन्म के साथ की बात करते हैं, 7 जन्मों तो छोड़। और एक मिनट बस, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बॉयज करते चाहे गर्ल्स करती हैं, सबसे पहले जो लड़कियों को जो टॉलरेंस लेवल जो थी कि अरे तुम पढ़ी लिखी हो, अरे तुमने तो ये सब कर ली, तुम तो अपने पापा का बिजनेस संभाल रही हो, तुमको कहीं पर भी देखिए बराबरी की बात जरूर है, पर जहां पर एक परिवार को चलाने की बात होती है, दोनों चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ता है।
और आज एक हमने अपनी लड़कियों को इस तरह इतना ज्यादा स्वच्छंद कर दिया कि लड़कियां जो हैं अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम भी शेयर करना नहीं चाहती। दे वांट अ सेपरेट बेडरूम, दे वांट अ सेपरेट बाथरूम, And they want a separate life also. एंड बिकॉज क्योंकि वो मेरे को अपनी स्पेस चाहिए, आई वांट माय ओन आइडेंटिटी। तो अगर हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को अपना खास वो करके मोबाइल इतना फोन ज्यादा तक भी सिक्के पर शेयर चढ़ा करेंगे, देंगे, husband तो wife आज ये हम देख रहे हैं शादी होने के बाद कौन से दंपति को आपने देखा है कि वो अपना सेपरेट बेडरूम रहते हैं, क्योंकि आज वो कन्वीनियंस होती है। लड़की अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के रात भर बैठ के अपना मोबाइल चलाना चाहती है, वो जिस मर्जी से बात करना चाहती है वो चाहती है। तो आज जो रिश्तों का जो पतन हुआ है, जो आपस के अंदर जो संवेदनशीलता है वो चले गई है। अरे कौन मेरा पति, क्या मैं बॉदर करती पति का या मैं अपने इन लॉज का, मेरी खुद की आइडेंटिटी कहां है? आई एम अर्निंग, आई वांट टू लीड माय लाइफ द वे आई वांट। माय लाइफ, करेक्ट। ठीक है सर। नहीं, जो ये घटना हुई दुखद है और समाज पूरा स्तब्ध है। युवक भी स्तब्ध हैं, युवतियां भी स्तब्ध, लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली वो स्तब्ध हैं। आप केवल पुरुषों की बात मत करिए, लड़कियां भी परेशान कि ऐसा होगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। मेरे को लोग शक की नजर से, आज तो कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई सोनम नाम की जो लड़कियां हैं वो भी सोच रही होंगी कि भाई सोनम इतना चल रहा है कि मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इंदौर सोनम को लोग इसी सोनम से इंदौर जो स्वच्छता में पंच बना रहा था, स्वच्छता में पंच बनाया, मैं जाता हूं, ट्रायल करता हूं, उन्होंने सबूत मिटाने में भी पंच बना दिया कि किस तरह से सबूत मिटाएं, किस तरह से नई थ्योरी के साथ घटना हो। ये घटना दुखद है, समाज को इस पर एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो पाश्चात्य सभ्यता हमारी हर घर में घुस गई है, वेस्टर्न कल्चर, विवाह हमारे यहाँ परंपरा थी, सभी धर्म जाति, एपी सर मैं कह रहा हूं, मैं गरीब हो अमीर हो कोई भी रहा हो, लेकिन विवाह संस्कार था, मजबूत संस्कार था, आज वो खत्म होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप संस्कारों को कब तक कोसते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मां बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को गलत संस्कार दे, वो कोशिश करता है कि जितना बढ़िया संस्कार नहीं रोक नहीं पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ संस्कार की बात है? आज या बड़े होने के बाद अभी आज की डेट में हमारे हाथ में जितने गैजेट्स हैं, हमारे घर में जितने गैजेट्स हैं, उन चीजों की वजह से हम अपनी दुनिया इतनी बड़ी कर चुके हैं। मैं दिल्ली में रहकर अमेरिका तक से कनेक्ट हो सकता हूं और मुझे पता है कि आज ये पार्टनर नहीं तो कल वो पार्टनर मेरे साथ खड़ा होगा। आज मेरी जरूरत ये पूरी नहीं करेगा तो कल दूसरा कोई पूरी करेगा, और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ हमारे माँ बाप देख रहे हैं, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, रोज डे, कितने डे बना दिए। कहां है? हमारे परिवारों में जा रहे हैं। बेटी ठीक है, मना रही, अच्छी बात है, पहले भी हुआ था, डीजीपी साहब के समय भी प्यार था, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल कहीं जंगल से बन के नहीं आ गए डीजीपी साहब, या हमारी बहन एडवोकेट, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बहुत तेजी बढ़ा दी, बहुत स्पीड बढ़ा दी। पाश्चात्य सभ्यता ने हमें इतना स्पीडी बना दिया। इसके लिए इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे जो कानून पीछे बने, जैसा हमारी बहनों ने बताया, एक पक्षी बन गए। वुमेन डे मनाया जा रहा, क्या है इसमें? आप ये कह रहे हैं कि प्रताड़ित संघ जैसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ, ये है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सारी पुरुष तो पहले से अत्याचारी छुपा दी गई, महिला की आइडेंटिटी छुपा दी गई। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष तो पहले से अत्याचारी माने जाते हैं। कहां अत्याचारी है? अब तो मर रहा, मेरठ में मर गया, कनस्तर में बंद हो गया, आप अत्याचारी कहते हैं। सांप मार के सांप लपेट दिया गया, आप अत्याचारी कहते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का लाइव देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मर गया, 30 पेज का सुसाइड नोट देख के मर गया, आप कह रहे हैं अत्याचारी है, अभी भी अत्याचारी है। जब उसके 16 टुकड़े किए गए मेरठ में और सीमेंट बदरपुर और डाला गया उस पर, तब भी अत्याचारी। लंदन से आए, आप भी अत्याचारी है। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप पुलिस प्रोटेक्शन को, पुरुषों को, जो मेंस को प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें जरूरत हो गई है। कोर्टों में हम देखते हैं, फैमिली कोर्ट में देखते हैं, 28 साल से लगातार देख रहे हैं। विगत 10-12 सालों में जो बाढ़ आई है, बाढ़ आ गई है इस तरह की। फैमिली कोर्ट दिल्ली सरकार 10 अभी और बढ़ा रही है, पिछले साल 10 और बढ़ाई, और केस नहीं बढ़ रहे हैं, सारे केस यही बढ़ रहे हैं। चाहे रेप लॉ का मिसयूज हो, चाहे पॉक्सो का मिसयूज हो, चाहे डोरी लॉ का मिसयूज हो, चाहे मेंटेनेंस का मिसयूज हो, चाहे डीबी एक्ट का मिसयूज हो, लगातार इन कानूनों का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, आपका चैनल इस पर डिबेट कर रहा है, लेकिन इसको एक सामाजिक मुहिम बनानी पड़ेगी जो सब लोग इस पर बात कर सकें, सारे लोग कर सकें। घरेलू हिंसा का कानून जो 2005 में बना, वो सिर्फ औरतों के लिए क्यों बना? क्या पुरुष एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रहते? क्या वो? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं पुरुष प्रताड़ित संघ जैसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इतने संगठन और संघ हैं, पुरुषों के लिए भी क्या वक्त आ गया है कि पुरुष प्रताड़ित संघ कोई होना चाहिए? सर मैं 1 मिनट आऊंगा क्योंकि प्रियंका जी के पास मैं बहुत देर से नहीं जा पाया हूं। प्रियंका जी, क्या आपको लग रहा है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पूनम,
प्रियंका जी, आपको लग रहा है कि पुरुष प्रताड़ित संघ जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? महिलाओं को तो सारी राइट्स मिली हुई है, लेकिन वक्त बदला है, चीजें बदली हैं, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में फ्रीडम है, हर व्यक्ति को फ्रीडम है, और इतनी फ्रीडम है कि वो कहां कहां क्या क्या करे, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का। पति पत्नी जिनका रिश्ता सबसे अटूट होता था, पति पत्नी जो सबसे ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास करते थे, पति पत्नी जो एक दूसरे के बिना जीने और मरने की कसमें खाते थे, पति पत्नी जब शादी होती थी तो 7 कसमें खाते थे कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, वो सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है। और विद्या जी, मुझे बताइए, हम सिर्फ यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जिनका क्रिमिनल माइंड है, जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पूरा समाज ऐसा हो गया है, तो मैं इसका खंडन जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, प्लीज, मैं जनरलाइज नहीं, लेकिन आंकड़ा अगर आप पूछेंगे तो मैं वो दे सकता हूं। 275 पुरुषों ने 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, तो 225 महिलाओं ने भी पुरुषों की हत्या की है, ये आंकड़ा है। आंकड़े से ज्यादा इतने आंकड़े तो आते भी नहीं हैं। कितनी सारी हत्याएं दहेज प्रताड़ना में हो जाती हैं, बहुत सारे एसिड अटैक केसेस होते हैं, बलात्कार के केसेस होते हैं, और ये सारे कौन करते हैं? और जिन हत्याओं की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप महिलाओं को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें पुरुष भी इन्वॉल्व है। प्रियंका जी, आप बुरा मत मानिएगा, महिला के साथ पुरुष भी हैं, पुरुष अत्याचारी है, इस देश की मानसिकता है, ये देश मानकर चलता है, इसलिए महिलाओं को सारे। लेकिन जब आप लोग डिफेंड करती है ना इस तरह की घटना के बाद भी, डिफेंड नहीं, आप लोग जब डिफेंड करती है ना, तो उन लड़कियों को, उन युवतियों को और उन महिलाओं को आप लोग पेड़ पर चढ़ा रही होती है, जो आगे चलकर इस तरह की जघन्य अपराधों को अंजाम दे जाती है। मैडम, सारे पुरुष, मैं कल ही शादी में से आई हूँ, कोई पुरुष नहीं डर रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं, अरे शादी के बाद डरेगा ना, हनीमून पर जाने से पहले डरेगा, लुटेरे दुल्हन के साथ हनीमून से जाने से डरेगा। अगर बीवी कहे कि हनीमून के सारे टिकट और प्लान्स मेरे हैं, तो डरेगा। शादियों में क्या महिलाओं के लिए शादियों में व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस अरेस्ट नहीं करती है क्या? जेल के अंदर महिलाएं बंद नहीं है क्या? जो क्रिमिनल माइंड की महिलाएं हैं, क्या उनके लिए अपराध नहीं साबित होते हैं क्या? लेकिन बात ये आ जाती है कि महिलाएं महिलाएं महिलाएं, आज कुछ केसेस आ गए तो आपने सारी महिलाओं को क्लेम कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन है मेजर। बच्चों को संस्कार जरूरी है। मैं कह रहा हूं 225 पुरुषों की हत्या हुई है महिलाओं के द्वारा, 275 महिलाओं की हत्या हुई है पुरुषों के द्वारा। 150 आंकड़ा है। अगर आप 50 अंतर देख रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि वक्त बदल गया है और महिलाएं सशक्त हुई हैं, और चाहे वो फाइटर जेट चला रही हो, चाहे क्राइम की दुनिया में हो, हर जगह महिलाओं के कदम और उनकी हनक और धमक दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आप अगर इस तरीके से डिफेंड करती हैं प्रियंका जी, तो मैं कह रहा हूं उन लड़कियों, उन महिलाओं को आप लोग परिचय देती हैं जो लोग सोच रही हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या जी, लेकिन ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है, इसको हम कहें स्वीपिंग जनरलाइज। ये ट्रेंड जो हुआ है कि पुरुषों की नवविवाहिता द्वारा पुरुषों की पतियों की हत्या करना, ये एक नया ट्रेंड है। पिछले ये क्यों है? लेकिन आज पूरा देश पूछ रहा है कि ये क्यों है। मैं बताऊं आपको जी, हमारे 70,000 विषाद प्रतिदिन हम देखते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। 70,000 में कूड़ा करकट जो OTT हम देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं। पहले एक फिल्म मेरे जमाने थी, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, ऐसी एक फिल्म थी, लेकिन अब जो है ऐसी 50 फिल्म। और अगर आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, आप किसी पार्क में चले जाए, युवा सिर्फ मोबाइल देख रहा है, ना कसरत कर रहा है, ना व्यायाम कर रहा है, सिर्फ मोबाइल पे। जैसे वहां एक न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो भी बिल्कुल? पहले जब शादी होती थी, एक सामाजिक दबाव होता था लड़की पर भी और लड़के पर भी, कि अगर लड़के ने कुछ गलत किया तो सामाजिक तौर पर उसको दबाया जाएगा, और अगर लड़की की तरफ से भी कुछ गलत हुआ तो सामाजिक तौर पर उसको भी हास्यास्पद स्तर पे आ गया हूं। एक लड़की 7 करोड़ खर्च हुए दुबई में शादी में, और 3 दिन बाद विवाह ब्रेकअप होगा। क्यों? कि भाई साहब क्या बताएं, लड़की कहती लड़का तो बिल्कुल लंगूर है, उसको केले खाने की तमीज नहीं, पूरा छिलका खोल के लंगूर की तरह केला खा। इस पे शादी ब्रेकअप हो गई, सिर्फ इस बात पे, क्योंकि IIT करने में, IIM करने में तो जीवन बीत जाता, केला खाने में 30 सेकंड लगते हैं, सीखने में कैसे खाया जाता है। लेकिन हमारा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड इतना जीरो हो गया, हर चीज हमको छुई मुई हम हो गए हैं, हर चीज से हम मुरझा जाते हैं, हर चीज मेरे ऊपर आक्रमण है, हर चीज मेरे अहम के ऊपर चोट करता है। तो भाई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पति पत्नी, मैं जानता हूं कि मैंने अब अपनी बात छोड़ रहा हूं, क्योंकि AP साहब कह रहे हैं कि, लेकिन मैं अगर प्रेम करता तो मेरी फोटो और फूल लग जाती उसके तीसरे दिन। आप समझ लें वो जमाने, क्योंकि माता पिता हमारे से नो नॉनसेंस, न तुम्हारे माँ बाप ने प्रेम किया न तुम प्रेम करो, दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि एक 3 लाइन का बस ये है प्रेस नोट। अभी के बच्चे मानते नहीं है ना सर, लेकिन दिक्कत मानेंगे आप, कैसे मानेंगे? आप बच्चों को मारेंगे, थाने चले जाएंगे में। आपको टीचर अगर सर मारते होंगे आपके जमाने, हमारे जमाने होते होते वो खत्म हो रही थी चीजें।
जी। सॉरी टू इंटरप्ट, आजकल एक प्रॉब्लम और होगी कि बच्चे बहुत कम हो गए हैं। पहले बहुत ज्यादा बच्चे होते थे परिवारों के अंदर, आजकल जब एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, पेरेंट्स को खुद को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की, जो भी आपने क्या किया कि बच्चे मानते नहीं है, तो माँ बाप भी खुद डरते हैं कि अगर हमारे बच्चे नहीं मानेंगे, अरे भाग के शादी कर लेंगे, अरे कोर्ट, इससे बड़े कर एक तो है बच्चा, एक ही तो है, देखिए एक है मुश्किल से दो है, इनसिक्योरिटी है, पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी है। एक अनार 100 बीमार है। अपनी मर्जी से शादी अगर लड़का लड़की, मैडम मैं आपको करेक्ट कर दूं। कक्कड़ साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं आपको प्रियंका जी, कि अपनी मर्जी से शादी करना गलत नहीं है। अपनी मर्जी से शादी करना और उसके बाद हनीमून पर ले जाना और उसका कत्ल करवा देना, यह गलत है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो। कितने हैं विद्या जी, ऐसे केसेस कितने हैं? देखिए ना, पिछले 6 महीने में आप उठाकर देख लीजिए, मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है मैडम, मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है और आंकड़ा आपको बता दिया है कि 225 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, माफ कीजिए 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है और 225 पुरुषों की हत्या महिलाएं ने की है। इस तरह के मामलों में सिर्फ कह रहा हूं मैं, कोविड संक्रमण पिछले 1 साल नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा। देखिए विद्या जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक सेकंड मैं एक चीज कपिल जी के पास आपका देखिए बिहेवियर कहां से आता है, एनवायरमेंट से आता है। एनवायरमेंट कौन देता है? आपकी गवर्नमेंट देती है, आपका लॉज देते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया, एक आदमी जो कि साउथ दिल्ली का, हौस खास का, उसकी वाइफ उसको मारती थी बेल्ट से, वो हट्टा कट्टा, और वो जब मेरे पास आया, मैंने कहा तुम मार क्यों खाते हो, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? कहते मैं पुलिस के पास गया था रात को। सुनिए बीवियां तो विक्रम सर के जमाने में भी मारती होंगी, सुनिए ऐसा थोड़ा ना कि कर्नाटक के डीजी साहब की हत्या कर दी गई, कर्नाटक वो रात को गाड़ी में सोता था, वो रात को गाड़ी में सोता था, वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले कहते हैं भैया तू आदमी है, हम तेरे अगेंस्ट हम कोई तेरी वाइफ के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, वो आ जाएगी तो तेरा ऐसी की तैसी हो जाएगी, things will become bad to worse. So he says I don't have any option, and that is where ऐसा होता है। आप ये कहते हैं ना कि भाई थाने में घूस खिला करके कोई बात नहीं है, वो तो आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है। आज भी हमारे देश के अंदर तो ये है प्रियंका, और आज भी आप अगर आपके पास लॉ होते तो ये आदमी जा सकता था, उसकी वाइफ सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती थी। Then I'm sorry, you don't know the ground reality. आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं, you don't know the cases that are coming. कर्नाटक में डीजीपी साहब की एक हत्या कर दी गई, पत्नी ने हत्या करा दी गई, ओम प्रकाश की। सोचिए आप, पुलिस अधिकारी, सबसे बड़ा प्रदेश का आला अफसर, जिसके आगे जीवन भर सैल्यूट मारते रहे, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। पूनम 30 सेकंड, उसके बाद एक और कपिल गया हुआ है, एक और मेघालय में गया हुआ है कपिल, न्यू मैरिज वाला, उसे भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल पा रहा। 150 से 250 झगड़ा मत कीजिए यहाँ पर, प्रियंका जी यहाँ पर पुरुष महिलाओं का झगड़ा नहीं। प्लीज आप लोग स्टूडियो में, सबका ऑडियो एक साथ जा रहा है। पूनम जल्दी से, पूनम 30 सेकंड। We are not here to fight and we are not here to fight, we are here to discuss. And the discussion is this कि ये सच है कि अब की जो महिलाएं हैं जिनसे केस हो रहे हैं, वो पुरुषों और महिलाओं का सवाल नहीं है, सवाल आज की महिला पे हो रहा है जिसका ये केस है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया, विक्रम जी ने जो बोला वो बहुत सत्य है, वकील साहिबा ने भी बोला वो सत्य है कि सब महिलाएं आज की जो सोशल मीडिया है उससे इतनी ज्यादा इंप्रेस है। आपकी बत्ती गुल हो गई सोशल मीडिया के नाम पर मैडम, बत्ती आ गई वापस। जी नीति जी 20 सेकंड मैम, अब क्योंकि वक्त नहीं है, योगी जी बोल रहे हैं उधर, उनको हमको दिखाना भी है। सिर्फ कंक्लूड करना है, सामाजिक परिस्थिति जो इस समय बन रही है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आवश्यकता है, महिला आयोग का अपना काम करेगा, पुरुष सुरक्षा बल अपना काम करेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको सुशिक्षा देना, उनका संरक्षण करना, और जिस प्रकार से आप जो खाना खाते हैं उसका रिफ्लेक्शन आता है, उसी प्रकार आप से जो बोलते हो, बोलना देखिए, आयोग भी अगर सही से काम कर लेना तो मैं मानूंगी कि कितने सारे जो क्राइम है वो रुक जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि 1 साल की उम्र में इंसान बोलना सीख जाता है, लेकिन कब कहां क्या बोलना है ये कई साल बीत जाते हैं, नहीं समझ पाता, और उम्र निकल जाती है, लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी तरीके से हमारा संस्कार, हमारी व्यवस्था में हमको कैसे रहना है ये भी हमको सीखना पड़ता है।